डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। भारत में वर्ष 1991 से कर सुधारों की जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, उसका उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान कर प्रणाली को लागू करना है, जिससे करारोपण की प्रक्रिया को सहज व सरल बनाने, प्रणाली की जटिलता को कम करने। इससे एक ओर जहां भारत में बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी माहौल बनाने में सहूलियत होगी, वहीं दूसरी ओर इससे सरकार के राजस्व में तीव्र वृद्धि की भी संभावना है। इस संदर्भ में अप्रत्यक्ष करों में सुधार की दिशा में वैट की अगली कड़ी के रूप में वस्तु एवं सेवा कर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य स्तरीय वैट, चुंगी, क्रय कर, विलासिता कर, मनोरंजन शुल्क, सेवा कर आदि शामिल हैं। वस्तु एवं सेवा कर का आरोपण आपूर्ति एवं उपयोग के अंतिम चरण पर किया जाएगा। यह कर मूल्य वर्धन के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। इसमें प्रत्येक चरण पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से इसकी भरपाई करने की अनुमति होती है। इसमें ग्राहक को केवल आपूर्ति श्रृंखला के अंतिम चरण पर आरोपित कर का ही भुगतान करना होता है। वस्तु एवं सेवा संबंधी कर सुधार को स्वतंत्रता के पश्चात किया जाने वाला सबसे बड़ा एवं दूरगामी प्रभाव वाला कर सुधार बताया जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वर्ष 2006-07 के बजट में तैयार होते देखी जा सकती है, जब तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसे प्रस्तावित करते हुए 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू करने की बात कही थी। अगस्त 2009 में 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सभा में केलकर महोदय ने वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने में केंद्र राज्य के मध्य सहयोग एवं तालमेल को अनिवार्य शर्त बताया तथा केंद्र सरकार को राज्यों की इस मुद्दे पर उत्पन्न चिंताओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की भी सलाह दी। इस यात्रा की अगली कड़ी जुलाई 2010 में उस समय जुड़ती है जब तत्कालीन वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी एकल दर प्रस्तावित करते हुए त्रिवर्षीय योजना प्रस्तुत की। इसमें राज्यों हेतु क्षतिपूर्ति के प्रावधानों को भी शामिल करने की बात थी। मार्च 2011 में सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी 115वां संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य के मध्य बेहतर तालमेल कायम करने हेतु
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। यह परिषद कर की दर, सीमा एवं कर घाटों के संबंध में निर्णय हेतु प्रतिबद्ध होगी। इसके साथ ही इस विधेयक में वस्तु एवं सेवा कर विवाद निपटारा अधिकरण का प्रावधान भी किया गया, जो इस संबंध में उत्पन्न विवादों के निपटारे हेतु कार्य करेगी। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, परंतु राज्यों द्वारा इस संशोधन का व्यापक विरोध करते हुए कहा गया कि यह संशोधन लागू होने से उनके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, साथ ही यह उनकी वित्तीय स्वायत्तता को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद में केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के अभिभावी होने पर भी राज्यों ने आपत्ति दर्ज की। परिणाम स्वरूप यह विधेयक पारित न हो सका। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी 122वां संशोधन विधेयक लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया। इस विधेयक में पूर्व में राज्यों द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों के शमन का गंभीर प्रयास किया गया है। प्रस्तावित विधेयक में राज्यों को होने वाले संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु व्यापक प्रावधान करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की दशा में प्रत्येक राज्य को पहले 3 वर्ष तक 100% मुआवजा दिया जाएगा, जबकि चौथे वर्ष 75% एवं 5वें वर्ष 50% की राजस्व क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। इस संशोधित विधेयक में केंद्र व राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल उत्पन्न करने हेतु वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन की योजना प्रस्तावित की गई है। इसमें 2/3 सदस्य राज्यों के होंगे और सभी निर्णयों हेतु 75% मतों की आवश्यकता होगी। अल्कोहल, जो कि विवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ था, इसे कर के दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही पेट्रोल व डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को कुछ समय के लिए इस कर प्रणाली से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त कर संबंधी व्यवस्था तय करने हेतु परिषद को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। संक्षेप में कहें तो सरकार विवादित मुद्दों को विराम देते हुए इस विधेयक को सर्वसहमति से पारित कराने हेतु कटिबद्ध दिख रही है। यदि वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के मार्ग में आने वाली बाधाओं की चर्चा करें तो अधिकतर महत्वपूर्ण विवादों का समाधान ढूंढ लिया गया है। इसका प्रमाण इस तथ्य से देखा जा सकता है कि प्रस्तावित विधेयक को लगभग आधे राज्यों की सहमति मिल चुकी है एवं अन्य राज्यों की आशंकाओं के शमन हेतु केंद्र राज्य के मध्य साझे प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार वस्तु एवं सेवा कर विधेयक को अप्रैल 2016 तक पारित कराने हेतु कटिबद्ध है।
स्टॉप।